अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। क्या हम पाकिस्तानी बोरियत का शिकार रहते हैं? बिल्कुल, मेरा तो यही ख्याल है कि हम लोगों ने बोरियत का शिकार खुद को खुद किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़िंदगी में रंग नहीं है, ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है। ज़िंदगी तो बड़ी गुलो गुलजार है जनाब, ज़िंदगी में तो रंग ही रंग है। लेकिन हम लोग अमूमन आफ्टर 35 ईयर्स एक अजीब सा स्पेल आता है पाकिस्तानी जवानों के ऊपर ना। उसे अमूमन तो कहते हैं मिड एज क्राइसिस। अब अमूमन आप शादी कर चुके होते हैं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें भी एक नुमाया पोजीशन तक पहुंच चुके होते हैं। शादी कर ली है तो कुछ बच्चे वगैरह भी होते हैं आपके। उसके बाद लाइफ ऐसे जामिद होना शुरू हो जाती है, जिसे साइलेंट और स्टैग्नेंट कहते हैं ना। अच्छा, वो जब ज़िंदगी जमूद का शिकार होना शुरू होती है तो वो आपको भी साकिन करना शुरू कर देती है। आपको भी यही लगता है कि बस अब मैंने जो ज़िंदगी में हासिल करना था वो मैं हासिल कर चुका हूँ। अब मज़ीद मेरी ज़िंदगी का ना तो कोई ख़ास मकसद रह गया है, ना ही मुझे अब और कुछ करना है। बस इसी तरह बोर बोर रह के मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी पूरी करनी है। ऐसा नहीं है, इस मिड एज क्राइसिस के बहुत सारे सलूशन हैं। कुछ लोग आप देखते होंगे कि इस मिड एज क्राइसिस में अगर कोई जॉब पेशा है तो वो साथ साथ कोई बिजनेस करना शुरू कर देता है। और अगर देखा गया है कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उसके साथ कोई और हॉबी शुरू कर देता है। मसलन मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो टूरिज़्म शुरू कर देते हैं। अब जब टूरिज़्म की बात आती है तो हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब महंगाई है, बड़े मसले मसाइल हैं, बाहर के मुल्क तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो भाईजान, आपको बाहर के मुल्क जाने का क्या कौन रहा है? टूरिज़्म का मतलब ये है कि आप किसी भी जो आपकी पसंदीदा जगह है, आपके आसपास आपके पास जो भी सवारी अवेलेबल है, आप उस पे बैठें, हफ्ते का कोई एक दिन मुख्तस करें और उसके लिए निकल जाएं। मसलन जैसा कि मेरे पास एक गांव है झांगी वाला, वहाँ पे मेरे दो तीन दोस्त रहते हैं। मैं अमूमन वीकेंड पे वहाँ का प्लान बना लेता हूँ। हमारे पास लाल सुहानरा नेशनल पार्क है, वहाँ मैं चला जाता हूँ। डेजर्ट है, चनन पीर है, किला द्रावड़ है, ये मुख्तलिफ हमारे सराउंडिंग्स में प्लेसेस हैं। आप भी जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे आप बआसानी जा सकते हैं, कोई ख़ास खर्चा किए बगैर। फिर टूरिज़्म के अंदर एक और चीज़ भी आती है कि अब मुख्तलिफ़ तरह के टूरिज़्म क्लब्स आ चुके हुए हैं। जैसा कि अब तो मुल्तान से भी एक टूरिस्ट दो तीन टूरिज़्म क्लब ऑपरेट करते हैं। मैं प्रोफेसर अजमल साहब के साथ गया था 2 साल पहले अपनी फैमिली के साथ। तब तो रेट्स काफ़ी कम थे, अब महंगाई की वजह से कुछ थोड़े से रेट्स हाई हो गए हैं। तो वो 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर करवाते हैं। तो चले, अब टूरिज़्म पे बात आ गई है तो इस पे भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। अब उसमें वो स्वात का लाम ले जाते हैं, नारान का गान है, गिलगित हुंजा सकरदू है, और उसके अलावा कश्मीर के टूर होते हैं। सर्दियों में फिर ये जो हमारी बावलपुर और इस साइड की डेजर्ट है, जीप रैली है, इसका टूर कराते हैं। बड़ी उसकी नॉमिनल सी प्राइस होती है 3 दिन के टूर की, 10-12 हज़ार रुपये है। तो मतलब इतना तो हर बंदा अफोर्ड कर ही लेता है साल में एक आध दफ़ा। तो वो मुख्तलिफ तरह की बात हो रही थी कि आपको एक्टिविटीज़ देखनी और ढूंढनी पड़ती हैं। कुछ लोग किताब लिखना शुरू कर देते हैं जिसमें कोई पोटेंशियल है, कोई अपना राइटिंग शुरू कर देता है, कोई रीडिंग शुरू कर देता है, कोई अपने आप को जनाब कोई यूट्यूब चैनल किसी ने बना लिया उसमें इंडल्ज हो जाता है। अलगर्ज आप जितना सोचते जाएं उतना ही है। कुछ ना कुछ साथ के साथ अपनी लाइफ को एक्टिव रखने के लिए करते रहना चाहिए, वरना फिर ये जो जमूद होता है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब तरह की सूरत हाल इख्तियार करना शुरू कर देता है। बस अब लोगों का लाइफ में से इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, फैमिली में से इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, फ्रेंड्स में से इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग फ्रेंडशिप्स के बड़े शौकीन होते हैं, वो मतलब मुख्तलिफ तरह के फ्रेंडशिप्स डिवेल्प करना शुरू कर देते हैं। उन फ्रेंडशिप्स में उनको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलते हैं जो कि कोई किसी चीज़ का शौकीन है, कोई किसी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करता है। तो लाइफ दोबारा एक मुतहरिक होना शुरू हो जाती है, आपको एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। वरना फिर अगर ये चीज़ें ना की जाएँ और आप बिल्कुल खामोशी का शिकार हैं, फिर वही होता है, बंदा देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, खामोशी से बैठा है जनाब, बल्ब को 4-4 घंटे कोई बैठा घूर रहा है।
کوئی جناب ٹی وی دیکھ رہا ہے تو دیکھی جا رہا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ مطلب پھر وہ جسے کہتے ہیں نا، بس لائف کو سپائل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے۔ عموماً میں شعر سنایا کرتا ہوتا ہوں، 4 دن کی زندگی تھی، جی لیا جاتا تو کیا برا تھا۔ تو اس کو اچھی طرح سے جئیں، اپنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خوش رہیں، خوشحال رہیں، کسی نہ کسی ہابی کو، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت خوش ہوں۔